नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लेसन वन फादर्स हेल्प, इसका क्वेश्चन आंसर। क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो में यूनिट 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, और आशा करता हूँ आप लोगों ने भी दोबारा एक बार रिवाइज किया होगा। और मेरे पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा बहुत इस चैप्टर को पढ़े और बच्चों को समझाए, ताकि बच्चे जो है और भी ज़्यादा अच्छा कर पाए एग्जाम में। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो हम लोग फिलहाल जो बुक में है वो हम लोग करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग उसको बाद में करेंगे, ठीक है। और राइटिंग स्किल भी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग में कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि राइटिंग स्किल भी आप लोगों को करना है, तब हम लोग राइटिंग स्किल पे भी कुछ वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर रह गया था चैप्टर करने के बाद, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंप्रीहेंशन एक्सरसाइजेस देखते हैं कि क्या क्या है। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब जो अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है? विकल्प। जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हम लोगों को क्या करना है? करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। मतलब जितना भी विकल्प हम लोग को मिला है उसमें से जो करेक्ट विकल्प है वो उसको हम लोगों को चुनना है। तो विथ ए शडर स्वामी रियलाइज्ड दैट इट वाज फ्राइडे मॉर्निंग, या फिर थर्सडे मॉर्निंग, या फिर वेडनेसडे मॉर्निंग, या फिर मंडे मॉर्निंग। तो हम लोग सभी जानते हैं जो चैप्टर में था, देखिए इधर ऊपर भी लिखा होगा, शडर के साथ वो उठा था। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को, विथ अ शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टिक करते हैं इसको। तो ये हमारा सही हो गया, मंडे। उसके बाद व्हेन स्वामी आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल ही वाज लेइंग ऑन द बेंच टेबल बेड डेस्क। तो हमने पढ़ा था कि वो किचन में बेंच पे लेटा हुआ था, ठीक है, पड़ा हुआ था। अकॉर्डिंग टू स्वामी, सैमुअल इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज हु आर एब्सेंट लेट एंड इनअटेंटिव इनडिसिप्लिन। तो हमने देखा कि वो एब्सेंट करना चाह रहा था लेकिन एब्सेंट हो नहीं पाया, वो लेट से पहुंचा। तो ये एक इंडिकेशन मिल गया हमें लेट का। तो वो स्वामीनाथन जो है, स्वामी जो है, उसके अनुसार सैमुअल इज स्पेशली एंग्री, सैमुअल जो है गुस्सा करता है किसके ऊपर? विद बॉयज हु आर लेट, मतलब जो लेट से जाता है उसके ऊपर सैमुअल जो है बहुत ही गुस्सा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेन ऑफ ए हेडेक। तो ये हम लोगों सबको पता है कि ये 9 बजे बोला था उसने कि अरे मुझे तो सिर में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, इस तरह से उसने बोला था। उसके बाद देखिए ये हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है चार्ट को भरने के लिए। पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, कि किस पर्सन ने स्वामी को बोला था, ऑर्डर किया था कि जाओ ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। तो हमें पता है यहाँ पे दो तीन ही कैरेक्टर है, एक स्वामी, एक उसके पिताजी, तीसरी उसकी माता, माता ने तो कुछ बोला नहीं, फिर तीसरा चौथा है सैमुअल। तो चारों में से किसने ड्रेस पहनने के लिए बोला होगा? माता ने तो कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे फादर हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको भर लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द टीचर मेंशन बाय स्वामी। अब नेम ऑफ द टीचर, टीचर का नाम लिखना है। मेंशन, जो मेंशन किया गया था किसके द्वारा? स्वामी के द्वारा। स्वामी ने जिसका नाम लिया था उस टीचर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सैमुअल, ठीक है, सैमुअल। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। हमें तो ट्रू फॉल्स बताना ही है, लेकिन उसके सपोर्ट में उसका क्या करना है? सेंटेंस भी लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है। तो स्वामीनाथन सेड ही हैड ए हेडेक। स्वामीनाथन ने कहा था कि उसको सिर में दर्द है, तो ऐसा तो उसने कहा था ही, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। आप लोग को इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? जो उसने बोला था, आई हैव ए हेडेक,
हेडेक का स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसको लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट, स्वामी सेड दैट ही हैड हेडेक, सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इसने बोला था, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। आई हैव ए हेडेक, ठीक है, यहाँ पे आई हैव ए हेडेक, दूसरा पैराग्राफ, तो ये मिल गया सपोर्टिंग स्टेटमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, स्वामी अपने पिताजी के रूम में था। तो आप लोग सभी जानते हैं कि स्वामी कहाँ पे था, ये था किचन में और वो बेंच पे लेटा हुआ था, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या देना पड़ेगा, जो बुक में दिया हुआ है, स्वामी वॉज लेइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम। यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया हुआ है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, कहाँ गया वो सेंटेंस, इन मदर्स रूम, ठीक है, मदर के रूम में जहाँ पे वो खाना वाना बना रही होगी या फिर वहाँ जहाँ पे वो होगी वहाँ पे था लेटा हुआ, यहाँ इन बेंच, ऑन द बेंच इन मदर्स रूम। ठीक है, ये लो, ये आप अपने बुक में या फिर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन द स्वामी, स्वामीनाथन में जोड़ दे रहा हूँ, स्वामी द हेडमास्टर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल, हेडमास्टर जो है सैमुअल से नहीं डरते। तो यहाँ पर क्या था, उसने जो बोला था वो तो बोल रहा था कि हाँ डरते हैं, हेडमास्टर भी डरते डरते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दे, जो बुक में दिया हुआ है, से दैट, आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा इसको, ठीक है, स्टेटमेंट को, दे से दैट इवन द हेडमास्टर, इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। ठीक है, तो ये पहला यूनिट का क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे यूनिट में। अब देखिए दूसरा यूनिट है, फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेडमास्टर ए टेलीग्राम नोटिस लेटर रिपोर्ट। तो हम लोग सभी जानते हैं कि लेटर दिया था उन्होंने लिख के, जो स्वामीनाथन ने आगे बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, चलिए, वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर्ड बाय, जब स्कूल वो जा रहा था तो उसको किसका चिंता हो रहा था, मतलब वो किससे मतलब पछतावा हो रहा था, कॉन्सियंस, इसका आंसर हो जाए कॉन्सियस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं दिखा रहा हूँ, हाँ देखिए, ही इज कॉन्सियंस बॉदर्ड हिम, ठीक है, ये वाला लाइन, तो उसकी जो चेतना है उसको क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, ठीक है, बॉदर्ड मीन्स परेशान करना। उसके बाद देखिए द कलर ऑफ सैमुअल कोट वॉज, देखिए यहाँ पर पता है हम लोग को येलो, कि सैमुअल का जो कोट था उसका कलर क्या था, येलो था। देखिए ये वाला भी मैं दिखा देता हूँ, येलो कोट, सबसे लास्ट वाला लाइन, फील्ड स्वामीनाथन विथ सौरव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, फादर्स बिहेवियर टुक एन, हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड टर्न था। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, फादर्स बिहेवियर टुक, ठीक है, ये वाला लाइन खोजिए, फादर्स बिहेवियर कहाँ गया, देखिए फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, देखिए सिंपल सा था, सिर्फ अनएक्सपेक्टेड टर्न को हम लोग को लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग, स्वामी स्कूल गया क्या फील करते हुए, दैट, कि वह बहुत ज्यादा बुरा लड़का है इस पृथ्वी पर, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे दैट ही वॉज
he was the worst boy on earth। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ इसको। कहाँ है? हाँ, कहाँ गया लाइन? कहाँ गया, कहाँ गया? कहाँ गया? ये लाइन तो मिल नहीं रही, लेकिन ये लाइन तो हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ गया वो लाइन? चलिए अभी देखते हैं कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। देखिए पहला ही लाइन है यहाँ पे, स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये भी रेफरेंस के लिए हम लोग को मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू, किस लिए रुका था रोड साइड में? ठीक है, तो वो अपने दिमाग को समझा रहा था। ठीक है, टू मेकअप हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर भी ये लाइन लिखा हुआ, मेकअप हिज माइंड। ठीक है, मेकअप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख के लिख लीजिएगा, बुक से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड फादर पुट द लेटर? फादर ने लेटर को कहाँ रखा था? हम लोग लिख देंगे इसका मैं बता देता हूँ, 6 का ए है ना, देखिए इधर बता देता हूँ मैं। 6 का ए, यहाँ पर सिर्फ करना है द फादर। ठीक है, यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 6 का ए। फादर पुट द लेटर इन एन इन्वेलप एंड सील्ड इट। ठीक है, ऐसे हम लोग को सजा के लिखना है। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिए, ये आप लोगों से हो जाएगा। उसके बाद अगला, व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल? कि व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल? सैमुअल को मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, स्वामी किस में फेल हो गया कि सैमुअल कैसा है ये निश्चय करने में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी फेल टू डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। ठीक है, इसका भी मैं बता दूं, चेक का भी है ना। आ, कहाँ गया ये लाइन? देखिए, he could not decide if Samuel really deserved the allegation made against him in the letter। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है स्वामी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्वामी फेल्ड टू, यहाँ पर हम लोग को लिखना है स्वामी फेल्ड टू। ठीक है, ऐसे करके फिर ये वाला काट देना है, स्वामी फेल्ड टू डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। ठीक है, इसको हम लोगों को सजा के लिखना है, आप लोग एक बार कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड सैमुअल लुक? सैमुअल कैसा दिखता था? ये भी सिंपल सा है, यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ गया? आ, ये रहा, सैमुअल्स डार्क फेस। इसको हम लोग को सजा के लिखना है, सैमुअल हैड ए डार्क फेस, थीन मुस्टैच, अनशेवन चीक एंड येलो कोट। ठीक है, एंड वोर ए येलो कोट, ऐसे टाइप का हम लोगों को लिखना है। ठीक है,
अगर दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, अब हम लोग का दोनों और तीनों क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यूनिट 3 वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए, व्हेन स्वामी entered द क्लास, सैमुअल वाज टीचिंग। जब स्वामी क्लास में आता है तो सैमुअल क्या पढ़ा रहा होता है? तो हम लोग सब जानते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, अर्थमेटिक वो पढ़ाता है। तो हम लोगों ने देखा भी था, वीडियो में बताया भी था कि अर्थमेटिक का स्पेलिंग एक बार चेक कीजिए, अर्थमेटिक का स्पेलिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वामी वाज लेट टू स्कूल बाय हाफ एन आवर, 2 आवर, 3 आवर। हाफ एन आवर वो लेट हुआ था। उसके बाद द हेडमास्टर वाज ऑन लीव फॉर 1 डे, मंथ, ईयर और वीक। हम लोग सभी जानते हैं ये वीक था, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। एज स्वामी इंटर द स्कूल गेट। स्कूल गेट जब भी मतलब जब वो स्कूल गेट के पास आता है उसको एक आइडिया आता है, आप लोगों को याद होगा। हम लोग वो लाइन लिख देंगे, एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम, ठीक है। स्वामी स्टूड एट, स्वामी स्टूड एट, स्वामी खड़ा था, इंट्रांस में खड़ा था, एट द इंट्रांस, इंट्रांस टू हिज क्लास। ये भी लाइन आप लोग एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप लोग को एक बार चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी। फादर ने स्वामी से लेटर ले लिया और क्या किया, उसको फाड़ दिया था। तो फाड़ना का क्या बोलते हैं, टोर अप, ठीक है। तो टो इट अप हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, अब काउज इफेक्ट में आते हैं हम लोग। स्वामी डिड नॉट डू हिज होमवर्क। क्यों अपना होमवर्क नहीं कर पाया? ड्यू टू हेडेक, ठीक है, ड्यू टू हेडेक वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया। उसके बाद क्या था, स्वामी नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल। वो कभी सैमुअल से अच्छा व्यक्ति को नहीं मिला था इससे पहले। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा, स्वामी सेट डाउन, स्वामी बैठ गया और वो फील करने लगा सैड। स्वामी बैठा और सैड फील करने लगा। उसके बाद देखिए इफेक्ट, स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर। वो लेटर नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि हेडमास्टर छुट्टी पे थे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, द हेडमास्टर हैड गॉन टू, यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा, ए वीक्स। मैंने वीक का भी स्पेलिंग कमजोर वाला लिखा है, इसको आप लोग लिखिए, गॉन टू ए वीक्स लीव। लीव मतलब क्या होता है, छुट्टी, ठीक है। एक वीक के मतलब एक वीक का छुट्टी पे वो चला गया था। अब देखिए हम लोगों का आता है ग्रामर इन यूज। ग्रामर का भी क्वेश्चन करना जरूरी है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब करेक्ट अल्टरनेटिव को हम लोग को चूज करना है। तो रीना टेक्स टुक द बस टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीना जो है हर दिन जो है स्कूल के लिए बस लेती है। तो रीना थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से टेक्स लगना चाहिए। रीना टेक्स द बस टू ए स्कूल एवरी डे, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टेक्स होना चाहिए। उसके बाद लास्ट मंडे वाइल वी मतलब यू वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है या फिर वेयर लगता है। तो यहाँ पर वॉच होगा नहीं, हैव बीन देखते हैं और वेयर यहाँ पे है, वेयर वॉचिंग लास्ट मंडे वाइल वी हैव बीन वॉचिंग। तो लास्ट मंडे जब बोली दिया पास्ट है तो यहाँ पर हैव बीन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर वेयर वाला ही लगेगा। तो ये हमारा अल्टरनेटिव वेयर वॉचिंग सही है। वेयर वॉचिंग द टेलीविजन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर लास्ट बोल दिया, लास्ट मतलब पिछला मंडे। तो इससे हम लोग पकड़ लेंगे कि सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर जो वर्ब होगा वो पास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए पास्ट है,
लेकिन वी के अनुसार ये नहीं है, वी के अनुसार क्या लगता है, वेयर। ठीक है, यहाँ हैड भी होता तो हम लोग सोचते एक बार के लिए कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हैव है। चलिए, बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव लेफ्ट, विल हैव लीव, विल हैड लेफ्ट। अब देखिए कल इस समय पर वो लोग क्या कर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर विल हैव लेफ्ट होगा, विल हैव लीव नहीं होगा क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म होता है, तो ये कट गया यहाँ पे। और विल हैड लेफ्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि कल का बात है तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के अनुसार हम लोग चेंजेस करेंगे। जब ये प्रेजेंट है तो इसको हम लोग को पास्ट करना नहीं है। ठीक है, जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डीपली समझेंगे। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस। अरीफा द यंगर, अरीफा द यंगर यहाँ पर हो जाएगा ऑफ द टू गर्ल्स, दो गर्ल्स में से यंगर है। हैज क्रैक्ड, उसने क्या किया, क्रैक कर दिया आईआईटी। वाइल, वाइल डैश ओल्डर वन, द ओल्डर हो जाएगा, द ओल्डर वन इज, द ओल्डर वन इज एन। देखिए इंजीनियर है, ई से स्टार्ट हो रहा है तो ए एन के जरिए ए एन को हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा लगेगा। तो इंजीनियर से स्टार्ट हो रहा है तो एन ही लगेगा यहाँ पर, तो एन हो जाएगा। इंजीनियर डैश ए मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए इंजीनियर एट हो जाएगा, तो हम लोग पूरा पढ़ते हैं। रिफा द यंगर ऑफ द टू गर्ल्स हैज क्रैक्ड आईआईटी while द ओल्डर वन इज एन इंजीनियर एट ए मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, एक ने आईआईटी क्लियर किया और दूसरे ने क्या किया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। ठीक है, वो इंजीनियर है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर का जो ये बचा हुआ था वो क्वेश्चन आंसर हमारा हो गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और आप लोग भी एक बार पढ़िएगा, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, तो हम लोग उस पर एक बार चर्चा करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने साथ साथ पेरेंट्स को भी बोलिएगा कि चैप्टर को एक बार पढ़ लेने के लिए और एक बार पढ़ाने के लिए, तो आपका जो है ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और नंबर जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर पूरा वीडियो देखिए और रेगुलर मतलब वीडियो देखते रहिए ताकि जो चैप्टर है आपसे कोई भी छूटे ना। और स्कूल में पढ़ाने से पहले आप लोग खुद पढ़ के जाइए तो और भी अच्छा आप लोगों को मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ को। बाय बाय।